राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था खनिज और अपनों ने धात्विक खनिज कर लिया था। इससे पहले की वीडियो अपने 2 वीडियो अपलोड हो गई है खनिज की, जो आप लोग पहले 2 वीडियो देखना, उसके बाद में अधात्विक खनिज की इसमें सारे अपने कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो, पर मैंने कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में ये सारे कंप्लीट हो जाए। और एक बता दूं कि नॉर्मल से लेकर के मैंने डीपली इतने सारे चीज़ लिए कि क्वेश्चन किसी का भी एग्जाम दे देना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, तो देखो अभ्रक जो कि अधात्विक खनिज है। आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देखना, एक बार देख लो कि अधात्विक खनिज में अभ्रक, फेल्सपार, एस्बेस्टोस, यूरेनियम, हीरा, तांबा, गार्नेट, वोलेस्टोनाइट, कांच बालूका, डोलोमाइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट और बेरानाइट, पन्ना हो गया, सुलेमानी पत्थर, जिप्सम, सेलेनाइट, रॉक फास्फेट, पायराइट, पोटास, ये सारे अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ईंधन सब करेंगे अपने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अभ्रक। देखो अभ्रक, देखो ये जो मैंने चीजें लिखी, एक तो इन चीजों को अच्छे से देखो कि ये अभ्रक विद्युत का कुचालक है। किसका? विद्युत का कुचालक है, अज्वलनशील खनिज है। अभ्रक अज्वलनशील खनिज में विद्युत का कुचालक है। और इसके उत्पादन की बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो देखो राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो राजस्थान का दूसरा स्थान है तो पहलो किंग होगा, पहलो आंध्र प्रदेश को। ये ध्यान रखना कि अभ्रक है, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का इस आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में, अभ्रक में देखो इस भय बीच में आता है, अभ्रक में भी भय 2 तरह लिखते हैं, तो अपने राजस्थान को दूसरा है, पहलो आंध्र प्रदेश को। ए है, देख लो ए, तो पहलो ऐसे अभ्रक, ऐसे आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अज्वलनशील खनिज भी है और आग्नेय और जो कांतिक चट्टानों इनमें ये पाया जाता है। तो ये इतनी चीजें ध्यान रखना, विद्युत को कुचालक है, ज्वलनशील खनिज है और इनमें राजस्थान को उत्पादन में दूसरा स्थान है। और एक चीज ये देखो कि अभ्रक को रूबी भी कहते हैं, ठीक है। माइका जो होती है वो ही तो है, ये पता होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन। अब राजस्थान में पूछ ले तो देखो राजस्थान को तो अपना दूसरा स्थान है। अगर राजस्थान के माई पूछ लिया तो डिस्ट्रिक्ट देखो राजस्थान में भीलवाड़ा, अभ्रक भैल है, भै से भीलवाड़ा, सब ज्यादा अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा। फिर अजमेर दूसरे नंबर पर ले लियो, पहला नंबर पर भ से भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है। ये चीज हुई। अब देखो इस अभ्रक का जो उपयोग होता है वो देखो, इसका उपयोग चद्र बनाने में हुआ है और आज की सजावटी सामान हुआ बंग बनाने में अभ्रक को उपयोग करो जावे, ठीक है। जिका आप सुना सामान लिया हुआ ना सजावटी वाला बंग मा करो, चदरा को नहीं, चदरा बनाने में इनको उपयोग करो जाए। अब ये ध्यान रखना। और अब इस अभ्रक के जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है वो देखो कहाँ से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाथ की नेरी है ना, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथ की नेरी, तुनका और सिंदरियास, ये भीलवाड़ा में मैं लिख देती हूँ। लो भाई सब ज्यादा देख लो, अभ्रक भीलवाड़ा में है तो भीलवाड़ा में कटू नाथ गिनेरी, अभ्रक, नाथ गिनेरी, तुनका, सिंदरियास। इसके अलावा अजमेर में भी प्राप्त हुआ उत्पादन इनको। तो अजमेर में देखो, अजमेर में है एक है कलाटांकरा, कलाटांकरा मैं लिख देती हूँ, ये लो कलाटांकरा अजमेर, ठीक है भाई। ये चीज आपको पता चल गई कि अभ्रक का उत्पादन सब कुछ पता चल गया, कहाँ कहाँ सब कुछ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हीरा। राजस्थान में केसरपुरा और मानपुरा जो कि प्रतापगढ़ से नगण्य मात्रा में हीरा होने का अनुमान है। तो अब नगण्य मात्रा में भी हीरा अनुमान देखा तो कटा है हीरा को, एक केसरपुरा और एक मानपुरा प्रतापगढ़, ठीक है। और वो टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब, आप जगह भी टॉपिक करांगा अभी रिलेटेड बाद में जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो रिवीजन के लिए वहाँ पर अपने एमसीक्यू करेंगे। वो एमसीक्यू आप ऐसे मत लेना कि वो बिल्कुल ही ऐसे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन, और वहाँ से ही अभी आप 4th ग्रेड में देख लेना कितने क्वेश्चन बने हैं जो मैंने करवाई है, और पीछे 2nd ग्रेड वाले में देख लेना। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं में से खोज के जो चीज़ें हैं वो निकाल करके मैं करवाती हूँ। अब फेल्सपार देखो भाई, देखो फेल्सपार को अगर सब ज्यादा आप देखा नहीं तो इनको सर्वाधिक भंडार है वो राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में पाए जावे सब ज्यादा। तो देखो भारत के फेल्सपार में सर्वाधिक भंडार आपनो राजस्थान है, भारत में राजस्थान होगी, राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखियो फेल्सपार अजमेर। देखो फेल्सपार है इंगो तो अजमेर, और फ्लोराइट है बिंगो डूंगरपुर, वो भी करांगा, दोनों को ध्यान रखियो। तो देखो इंगा राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर में पाया जाए और भारत में राजस्थान ही है, ठीक है। अब राजस्थान में पूछ रहे तो अजमेर। अब देखो अजमेर में देखो भाई मकरेड़ा या मकरेरा भी बोलते हैं आप, अजमेर में जो मकरेरा है, तारागढ़ और बांदर सिंदरी, ध्यान रखना।
बांदर सिंदरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बांदर सिंदरी अजमेर से फेल्सपार प्राप्त होता है। और अजमेर में पिंसांगन भी है, और मसूदा जो कि ब्यावर में, और गुजरवाड़ा जयपुर यहाँ से इसके प्राप्ति स्थल है। अब चलो भाई, ठीक है। तांबड़ा, देखो तांबड़ा को रकत भी बोलते हैं, गार्नेट भी बोलते हैं, और मणि भी बोला। तांबड़ा, रकत, मणि, गार्नेट कुछ भी आ जाए। तो राजस्थान को इन तांबड़ा में एकाधिकार है। मैंने एकाधिकार वाले सारे बताए थे, वोलेस्टोनाइट हो गया, तांबड़ा हो गया, मैंने जो बताए थे वो आप एकाधिकार वाले ध्यान रखना, जो कि सिर्फ राजस्थान में। अब देखो देखो तांबड़ा एक लाल रंग हुआ है, लाल रंग होने के कारण इसे रकतमणि भी कहवा भाई। खून वर्गो युवा लाल जदी ने रकतमणि कहवा, ठीक है। अब देखो तांबड़ो राजस्थान में सबू ज्यादा, टोंक में और अजमेर में सबू ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तांबड़ा सबसे ज्यादा, जो गार्नेट है, जो रक्त है, जो मणि है, वो कहाँ प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा टोंक में, फिर अजमेर। ध्यान रखना, टोंक और अजमेर। अब देखो टोंक में कहाँ कहाँ है इनके प्राप्ति स्थल, इनका भी अच्छे से ध्यान रखना है। देखो टोंक में है राजमहल, कुशालपुरा, जनकपुरा। टोंक में राजमहल, टोंक, कुशालपुरा, जनकपुरा, गांवरी और कल्याण, देवड़ा खेड़ा, यहाँ से तांबड़ा प्राप्त हो। तांबड़ा कहाँ से? तांबड़ा राजमहल टोंक से तांबड़ा, कुशालपुरा टोंक से तांबड़ा, जनकपुरा से तांबड़ा, कल्याण से देवखेड़ा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब अजमेर में देखो सबू ज्यादा तांबड़ों में था, भी टोंक, तांबड़ा, तय ने टै बना दो, टै, तांबड़ा को टोंक, टोंक अजमेर, ठीक है। अब अजमेर में सरवाड़, अजमेर ध्यान रखना, खरवारी और बांदनवाड़ा, यहाँ से तांबड़ा। फिर देखो सिक्कर में महवा, वागेश्वर, जो वागेश्वर, इसको अच्छे से ध्यान रखना, तांबड़ा यहाँ से गार्नेट है, जो यहाँ से इनके प्राप्ति स्थल है। तो देखो कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, टोंक में और अजमेर में, यहाँ तो सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा सिक्कर में भी ध्यान रख लेना। तो टोंक में राजमहल, कुशालपुरा और जनकपुरा, ये तीनों तो अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं वोलेस्टोनाइट। सबसे पहले तो देखो वोलेस्टोनाइट को उपयोग क्या में किया। एक तो देखो वोलेस्टोनाइट मैंने बताया राजस्थान को एकाधिकार है, ठीक है। एकाधिकार वाले ध्यान रखना। अभी क्या पढ़ा है, तांबड़ा जो गार्नेट है, इसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है। सीधे एकाधिकार से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। वोलेस्टोनाइट, इनका भी राजस्थान में एकाधिकार। उपयोग देखो, वोलेस्टोनाइट को कागज उद्योग में भी करी जाए, सिरेमिक उद्योग में भी वोलेस्टोनाइट को उपयोग करो जाए, तो ये ध्यान रखना। अब वोलेस्टोनाइट को राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा तो उदयपुर में है भाई। अब ऐसे भी याद ना रहे तो ऐसे ध्यान रखना, वोलेस्टोनाइट आया पीछे, नाइट को तो क्या है भाई, नाइट ना तो सुबह का छिप गयो, उदय कब हो गयो, सुबह हो गयो। उदयपुर तो सबू ज्यादा नाइट है, तो इधर उदय करना है, उठना है। नाइट होते ही सुबह उठना है, उदय होते ही, तो वोलेस्टोनाइट में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में, याद रह जाएगा। प्रमुख प्राप्ति स्थल देखो कहाँ कहाँ है वोलेस्टोनाइट, गोला, अलीपुरा, रामपुरा, जो कि ब्यावर में, ब्यावर में है वोलेस्टोनाइट, देख लो भी प्राप्ति स्थल। उदयपुर में तो बता ही दियो सबू ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन है, तो उदयपुर में किसा किसा, ये ध्यान रखो। कोटड़ा इंपॉर्टेंट, कोटड़ा उदयपुर में वोलेस्टोनाइट, खेड़ा और बड़ा उपरला, देख लो वोलेस्टोनाइट उदयपुर में किसो है, उदयपुर में कोटड़ा, खेड़ा, बड़ा उपरला, और ब्यावर में गोला, अलीपुरा, रामपुरा। इसके अलावा सिरोही में भी है और डूंगरपुर में भी है। सिरोही में देख लो बेलका, मगरा, खिरला, और अजमेर में पिसांग। अब लो भाई पन्ना, जिसको एमराल्ड भी बोलते हैं, हरे रंग हो है, पन्नो देख रहे हो लो, हरे रंग हो है, काचो काचो हरे रंग। अब देखो पन्नो हरे रंग हो है, जिन्हें हरी अग्नि भी बोला है, पन्ना भी बोला है, पन्ना, हरी अग्नि, इनके ध्यान रखना रहा होने के कारण। और इनको उपयोग देखो, पन्ने को आभूषण बनाने में करियो जाएगा उपयोग, ठीक है। हरियो के कलर को है, हरे रंग को है, जन हरी अग्नि भी कह दिया, पन्नो तो कई है, आभूषण में इनको प्रयोग करियो जाओ, ठीक है। अब अगर पन्ना मंडी और पन्ना नगरी पूछ ले तो जयपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पन्ना मंडी और पन्ना नगरी कहाँ है, जयपुर। अब ध्यान रखो भाई, इनके जो प्राप्ति स्थल है, इनको पढ़ने कहाँ कहाँ से प्राप्त होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काला गुमान, देवगढ़ जो कि राजसमंद में काला गुमान है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पन्ना प्राप्त होता है, पन्ना। अब पन्ने ने नहीं, आप पर बड़ो ही कालो गुमान है, वो भी कालो गुमान है, पन्ने ने, पन्ना, पन्ना भाई हरियो हुआ, काचो काचो हरियो रंग, कालो सुन नजर आ बोक रहा है, तो कह भाई मैं कालो भी दिखूं थोड़े हरे तेरे, तो मैंने कालो ही गुमान है, पन्ना, काला गुमान, याद रह जाएगी। पन्ना कहाँ से, काला गुमान राजसमंद से, ठीक है ना। राज करता हूँ मैं, काला हूँ, फिर भी गरा हरा है भाई, वैसे तो याद रखने के लिए। गोगुंदा व टिक्की उदयपुर में, और डकबूसिया, यहाँ उदयपुर से भी पन्ना प्राप्त होता है। गोगुंदा उदयपुर से भी, टिक्की उदयपुर, और डकबूसिया यहाँ से भी पन्ना प्राप्त होता है। पन्ना देख लो, पन्ना, पन्ना मंडी और पन्ना नगरी जयपुर में, ठीक है। काला गुमा राजसमंद से पन्ना प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। और बुबानी, राजगढ़ और गुडास, अजमेर, यहाँ से भी पन्ना प्राप्त होता है। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी पूछ लिया तो जयपुर है भाई, ध्यान रखियो। अब देखो भाई फ्लोराइट या फ्लोर्सपार, मैं क्यों दो चीज़ों को ध्यान रखियो। यूं पहले आप पढ़ियो फेल्सपार,
और ओ है फ्लोराइट या इन फ्लोरस्पार भी बोला है। तो फेल्सपार मैं बतायो, फेल्सपार में क्या हम बतायो सबू ज्यादा उत्पादन, देखो फेल्सपार को सबू ज्यादा उत्पादन में बतायो अजमेर, फेल्सपार अजमेर, फ्लोराइट डूंगरपुर। तो फ्लोराइट या फ्लोरस्पार पूछ लिया तो डूंगरपुर में, और फेल्सपार अजमेर। देखो फेल्सपार कैसे दिखते हैं, देखो वैसे फ्लोराइट है, फ्लोरस्पार है, ठीक है, फेल्सपार अजमेर ध्यान रखिएगा, फ्लोराइट डूंगरपुर में। तो ये ध्यान रखना फ्लोराइट का डूंगरपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। और देखो फ्लोराइट का डूंगरपुर में, ठीक है, और कट्ठा कट्ठा हुआ है, देखो फ्लोराइट का मांडो की पाल में हुआ है सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पालो की मांड, यहाँ से फ्लोराइड प्राप्त होता है। काहिला डूंगरपुर से भी फ्लोराइड है, यानी कि जो फ्लोरस्पार उत्पादन है। सबसे ज्यादा भंडार देखो इनका गुजरात में है फ्लोराइड का, पर राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। तो सबसे ज्यादा भंडार पर राजस्थान सेकंड नंबर पर है फ्लोरस्पार या जो को फ्लोराइड है। जो फ्लोराइड फ्लोरस्पार है मांडो की पाल काहिला डूंगरपुर से इसके ये प्राप्ति स्थल है, यहाँ से प्राप्त होता है भाई, ठीक है, ये याद हो गया होगा। अब देखो भाई आगे एस्बेस्टोस, देखो एस्बेस्टोस को उपयोग क्या में करियो जाए, सीमेंट बनाने में एस्बेस्टोस को, चादर बनाने में भी एस्बेस्टोस को, और रेल का जगह डिब्बा बनाया जाए वो भी एस्बेस्टोस से बनाया जाता है। और फिल्टर बॉयलर होते हैं, फिल्टर जो वायरल होते हैं इनमें रेल का डिब्बा में इनको उपयोग करियो जाए। देख लियो एस्बेस्टोस भारत में सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में पाया जाए, राजस्थान में ही पूछ लिया तो एस्बेस्टोस उदयपुर में, कहाँ उदयपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्बेस्टोस राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है उदयपुर में होता है। अब देखो उदयपुर में कट्ठा कट्ठा हुआ अभी एस्बेस्टोस का, ऋषभदेव मोस्ट इंपोर्टेंट, ऋषभदेव खेरवाड़ा झाड़ोल, यहाँ उदयपुर में एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, ठीक है। और राजसमंद और पिपरदा डूंगरपुर में, और आसिंद भीलवाड़ा में भी एस्बेस्टोस का, और इनके अलावा अजमेर जो कि अर्जुनपुरा अजमेर से भी एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखो भाई कांच बालूका, इसका जो उपयोग होता है कांच उद्योग में हुआ है, कांच बालूका को, राजस्थान में कांच बालूका को तीसरा स्थान है, राजस्थान में कांच बालूका को तीसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कांच, देखो कांच बालूका को राजस्थान में पूछे तो जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के माई है तो राजस्थान को तीसरा स्थान हो गया, राजस्थान में जयपुर को। और इधर एस्बेस्टस का सबसे ज्यादा उत्पादन उदयपुर में, एस्बेस्टस का उदयपुर में, और कांच बालूका को जयपुर में, कांच बालूका को जयपुर में। और देखो जयपुर में कांच बालूका, निमोड़, कुड़ाल और झीर, जहां पर कांच बालूका जो कांच बालूका जो है इसका प्राप्ति स्थल है, कहाँ से प्राप्त होता है, जयपुर में, निमोड़ा, कुड़ाल, सिर, झीर है भाई ये झीर। आगे देखो यूरेनियम, इनका उपयोग परमाणु विखंडन में करो जाए यूरेनियम को, और इनका प्राप्ति स्थल देखो यूरेनियम कठू प्राप्त होता है, यूरेनियम को ओ तो रट लो कुराड़िया, कुराड़िया भीलवाड़ा से यूरेनियम प्राप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट कुराड़िया भीलवाड़ा से यूरेनियम, नाम ही देखो कुराड़िया यूरेनियम, जच्चा नहीं कुराड़िया यूरेनियम, कुराड़िया भीलवाड़ा, यहाँ भी याद ना रहे कुराड़िया कट्ठा है तो कुराड़िया से ले लो किवाड़, किवाड़ भीलवाड़ा, भीड़ हो जाए जना किवाड़ बंद हो जाए, किराड़िया भीलवाड़ा यूरेनियम, ठीक है ना, कुराड़िया भीलवाड़ा से यूरेनियम प्राप्त होता है। बुनास से भी, भय से बुनास, भय से भीलवाड़ा, याद रहे बुनास भीलवाड़ा से भी यूरेनियम, ठीक है। इनके अलावा उदयपुर में उमरड़ा उदयपुर से भी यूरेनियम प्राप्त होता है। सिक्कर का खंडेला हो गया, रोयल हो गया और सुहागपुरा हो गया, इनमें भी यूरेनियम का भंडार है, अभी सिक्कर का खंडेला में भी यहाँ से भी मिले हैं, ठीक है। और अब कुछ चीजें और देखो कि सिक्कर का खंडेला, रोहिलपुरा और सुहागपुरा यूरेनियम प्राप्त हो या, ठीक है, भंडार मिला है। तो यहाँ पर देखो यूरेनियम जो कॉरपोरेशन है ऑफ इंडिया, इन्होंने यूरेनियम उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ करी, एक सुरंग निर्माण को प्रारंभ करो। आज की सुरंग है इनको राजस्थान में तो पहलो स्थान है, राजस्थान को पहलो और देश को तीसरो, सॉरी राजस्थान को तो पहलो और देश को तीसरो प्रोजेक्ट है वो, तो राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है भैया और देश को तीसरो प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान। यूरेनियम देख लो उपयोग परमाणु विघटन में करो, और कुराड़िया बुनास भीलवाड़ा, कुराड़िया बुनास भीलवाड़ा यूरेनियम प्राप्त है, ठीक है। इनके अलावा सिक्कर खंडेला, रोहिलपुरा अठू भी देखा, पर अठू यानी एक यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिकी अण यूरेनियम उत्खनन के लिए एक सुरंगो निर्माण करो, आ सुरंगो निर्माण करो अठू ही यूं ही तीसरो प्रोजेक्ट जो कि देश को तीसरो प्रोजेक्ट है, राजस्थान को पहलो प्रोजेक्ट है। अब देख लो भाई पढ़ांगा डोलोमाइट, चूना पत्थर पढ़ांगा तो लो डोलोमाइट, डोलोमाइट को उपयोग लोहा बनाने में करो जावे। अब लो है नहीं, लो कदी कदी डोल जावे, लो भी डोल जाए, देख लो तो ये याद रख लो डोलोमाइट लोहा, याद रह डोलोमाइट को उपयोग लोहा बनाने में, ठीक है। अब डोलोमाइट कठू प्राप्त होया है तो डोलोमाइट करौली कसौली ओडन, डोलोमाइट ओडन डे डोलोमाइट ओडन करौली कसौली। अब
डोलोमाइट लो बनाना में करो जावे तो डोली ऐसे थोड़ा कसो कसो होगा, कसौली करौली तो राजसमंद में, ठीक है। करौली कसौली ओडन जो राजसमंद में है, यहाँ से डोलोमाइट प्राप्त हुआ है। और बाजला अजमेर में डोलोमाइट प्राप्त हुआ। काबरा ब्यावर और इंदो की डाणी, ये ध्यान रखना, इंदो की डाणी जोधपुर से भी डोलोमाइट प्राप्त हुआ है। कठू डोलोमाइट इंदो की डाणी है जोधपुर बठू भी। और मांडल और जो कोशियल भीलवाड़ा, यहाँ से भी डोलोमाइट प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखा भाई चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर ने बोला, लाइमोस्टोन भी बोला, और इनको उपयोग सीमेंट निर्माण ने करो जावे। अभी चूना पत्थर को देखो, जठे चूना पत्थर पायो जावे नहीं, बठे देखो और जो सीमेंट है, इन सीमेंट की भी ज्यादा संभावना भी रहे था। ध्यान, जठे चूना पत्थर पायो जाओगे बठे सीमेंट की ज्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में, और ध्यान ही होगा चूना पत्थर को तो चाहे से चित्तौड़गढ़ चाहे से चूना पत्थर, तो राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में ही प्राप्त है, ठीक है। इनके अलावा एक दो चीजें और ध्यान रखो कि अगर पूछ लिया कि सीधो पूछे राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, अगर ऐसे पूछे कि सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना पत्थर तो नागौर में, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर पूछ ले तो नागौर में। और सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पूछे तो सीमेंट ग्रेड सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ और पाली आ जाएगा। और सर्वाधिक अगर सेल ग्रेड चूना पत्थर पूछे जैसलमेर नागौर, तो एक लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लो भाई देखो, सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना नागौर, और सर्वाधिक अगर सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ पाली में। सबसे ज्यादा केमिकल ग्रेड वाला चूना नागौर में ही है भाई। अब लियो इनका प्राप्ति स्थल देखो, सबसे ज्यादा प्रमुख प्राप्ति स्थल है बेकठू है चूना पत्थर का प्राप्त हुआ है निम्बा हेड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है चूना पत्थर निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा। और एराना, कारुंदा, दलखेड़ा और मानपुरा बेंगू, ये सारे चित्तौड़गढ़ से जो कि चूना पत्थर प्राप्त होता है। इसके अलावा नागौर में देखो मुंडवा, मांडला, गोटन नागौर में भी चूना पत्थर, और मुंडवा मांडला ये नागौर में, यहाँ से भी इसके अलावा बिलाड़ा जोधपुर में भी चूना पत्थर भाई। उदयपुर में देखो धौली, मगरी सलूंबर में उदयपुर और धौली, यहाँ से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसलमेर में देखो कहाँ से प्राप्त होता है, बड़ा बागू चूनो पत्थर, सानू, पारेवार, कोनाई, यहाँ से भी चूना पत्थर। तो जो आपको ध्यान रखना है, निम्बा हेड़ा तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ निम्बा हेड़ा से, मानपुरा चित्तौड़गढ़। इसके अलावा गोटन नागौर से पूछा गया क्वेश्चन है चूना पत्थर मुंडवा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि सानू, पारेवार, कानोई जो कि जैसलमेर में है, बड़ा बाग भी पता है जैसलमेर में, यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये देखो यहाँ से जैसलमेर में ग्रेड चुनने की खोज की गई, कहाँ से, एक तो लखमाणों की डाणी, एक मियों की डाणी और एक कुई वाला साउथ। इनको ध्यान रखना, या जैसलमेर में ग्रेड चुनने की खोज की गई। ग्रेड चुनने की कहाँ से खोज की गई हुई है, लखमाणों की डाणी, मियों की डाणी और कुई वाला साउथ, यहाँ जैसलमेर में ग्रेड चुनने की, ठीक है। तो ग्रेड चुनो देख लियो भाई। लाइमस्टोन भी बोला इन्हें, इनका उपयोग सीमेंट निर्माण में करो जावे भाई। और जठे हो चुनो पत्थर पायो जावे बटे सीमेंट की तो संभावना रहेगी, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ से। अब देखो भाई उर्वरक खनिज में पाइराइट, जिसको झूठा सोना भी बोलते हैं, तो झूठा सोना किसको बोलते हैं, पाइराइट को। और पाइराइट का प्रमुख खान देख लो भी, प्रमुख खान है सलादीपुरा सिक्कर में, तो पाइराइट की सलादीपुरा सिक्कर में। और पोटास देखो, देश में पहली बार पोटास के भंडार राजस्थान का नागौर में और बीकानेर में, गंगानगर हनुमानगढ़, अब हमारा हट है इन्हें गंगानगर हनुमानगढ़ में पोटास का, और हमारे इधर नागौर और बीकानेर इधर मिले हैं। देश में पहली बार पोटास का भंडार राजस्थान में कट्ठा है नागौर में भाई, बीकानेर नागौर साइड में ही इन्हें देख लियो। गंगानगर हनुमानगढ़ आ गयो नॉर्थ में गंगानगर में, ठीक है। अब लियो भाई उर्वरक खनिज में जिप्सम लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट जिप्सम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जिप्सम ने हरसोट बोला, क्वेश्चन पूछो गया है। जिप्सम ने हरसोट, सेल खड़ी भी जिप्सम ने बोला, गोदंती भी बोला, सेलेनाइट तो हो ही गयो, जिप्सम सेल खड़ी सेलेनाइट हो गयो, हरसोट, ठीक है। जिप्सम में राजस्थान को एकाधिकार है कि मैं वोलेस्टोनाइट में भी है, गारमेंट वो जो है ना जो कि तांबड़ा, उसमें भी क्या है राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में जो एकाधिकार है ना बाना तो अच्छी तरह याद रखना है। सिस्सोजस्ता में एकाधिकार है भाई, सेलेनाइट होगी, ठीक है ना, जो जिप्सम है, वुलेस्टोनाइट हो गया, जास्पर हो गया, तांबड़ा जो गार्नेट है हो गया, हमें एकाधिकार है, ध्यान रखना है। अब इनका उपयोग देखो, जिप्सम को रासायनिक खाद उर्वरक बनाई जाती है, इससे खाद उर्वरक बनाई जावे जिप्सम। क्षारीय भूमि में जो कि सेम की समस्या हुआ नहीं, बिंगो समाधान प्रयोग इम जिप्सम करे जावे, मिट्यो जास का जिप्सम, ज्यादा पानी सेम वाली समस्या है नहीं
बिंगो अगर समाधान क्यों करे जाए पूछे सेम की समस्या को तो जिप्सम करे जावे। इनके अलावा देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी जिप्सम को और सीमेंट और कागज बनाने में सारा उपयोग करने में जिप्सम को करे जावे। ठीक है, जब सारा अंगों उपयोग में लेस कहाँ जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में सीमेंट कागज बनाने में और सेम की समस्या का समाधान खातिर हो और खाद उर्वरक बनाई जावे। ठीक है, इनको एकाधिकार भी है, हर सोट सेल खड़ी बोला इनको 29 लाइन। ठीक है, तो ध्यान हो गया। अब देखो भाई कि राजस्थान में जिप्सम की सबू बड़ी मंडी पूछ लिया है तो हनुमानगढ़ में है बिसरासर। आ सबू बड़ी मंडी है जिप्सम की सबू बड़ी मंडी रट लो बिसरासर हनुमानगढ़ में और लो भाई। अब देखो जिप्सम और के क्वेश्चन बन सके। मैं आप थाने बतायो एक दोनों चीज़ों ध्यान रखें। फेल्सपार सबसे ज्यादा अजमेर में बताया, फेल्सपार अजमेर। फ्लोराइट बताई आ दोनों चीज़ों ध्यान रखें, अलग लिखे आएंगे कई बार आ दोनों थाने दिक्कत हो सका है अभी किंगो की में। तो फ्लोराइट को सबसे ज्यादा जो को सर्वाधिक है फ्लोराइट सर्वाधिक मिला है डूंगरपुर में और फेल्सपार सर्वाधिक अजमेर में, ध्यान रखियो राजस्थान में। अब देखो आप पढ़ने लग रहे हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का प्रमुख प्राप्ति स्थल देखो कट्ठे कट्ठे प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी बार पूछा गया, गोठ मांगलोद। छोटा मोटा एग्जाम में सीधो टपक्का है क्वेश्चन। गोठ मांगलोद ये जो कि नागौर में है, गोठ मांगलोद कहाँ है, नागौर में, यहाँ से जिप्सम प्राप्त होते हैं। गोठ मांगलोद नागौर से जिप्सम और बदवासी नागौर से जिप्सम। मांगलू मंगोल या जोदिया ये जोदियासी है भाई, सी लगा लेना, जोदियासी, जोदियासी नागौर से जिप्सम प्राप्त होते हैं। गोठ मांगलोद नागौर से जिप्सम। ठीक है, इनके अलावा देख लो बीकानेर में भी जिप्सम प्राप्त हुआ। कठू बीकानेर का लूणकरण सरू जाम सरू ये रट लो, जैसे जिप्सम जैसे जामसर, जामसर से जिप्सम। बीकानेर वो तो इम्पोर्टेंट है, बीकानेर वालों लगा लो क्वेश्चन आ जाएगा। तो बीकानेर से जिप्सम प्राप्त होता है, लूणकरण से जामसर और पुगल बल्लर दिरेस कावड़ी ये सारे बीकानेर में यहाँ से जिप्सम प्राप्त होता है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वाधिक जिप्सम बीकानेर से, बीकानेर को लूणकरण जामसर पुगल बल्लर दिरेरा और कावड़ी। ठीक है, इनके अलावा नागौर भी प्राप्त हुआ जिप्सम, बाड़मेर जैसलमेर में भी, हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों इन जिलों में भी ये जिप्सम पाया जाता है। अब चलो भाई ये देखो रॉक फास्फेट जो कि उर्वरक खनिज में पढ़ रहे हैं अपने इधर। देखो रॉक फास्फेट, अब ये रॉक फास्फेट को देखो उपयोग कट्ठा करो जावे उर्वरक खाद बनाने में। ठीक है, लवणीय भूमि समस्या इन्हें दूर करने में। तो अब ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आता है कि उर्वरक खाद बनाने और लवणीय भूमि समस्या दूर करने में किसका उपयोग किसका किया जाता है उपयोग, तो इनका दूर करने में जो उपयोग किया जाता है वो रॉक फास्फेट का। ठीक है, अब रॉक फास्फेट देखो भाई, रॉक फास्फेट में राजस्थान को तो पहलो स्थान है। आपने राजस्थान को रख लियो भाई, याद है कि रॉक फास्फेट में किसका प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का। अब इस राजस्थान में ही पूछ लिया तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट देखो भी उदयपुर को है। रॉक फास्फेट राजस्थान में पूछे तो उदयपुर रट लियो, उदयपुर, और राजस्थान को पहलो स्थान है। अब देखो भी प्रमुख प्राप्ति स्थल कट्ठे कठू प्राप्त तो है रॉक फास्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट झामर कोटड़ा कितनी बार पूछोड़ो है, झामर कोटड़ा उदयपुर से रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा उदयपुर से रॉक फास्फेट और नीमच माता उदयपुर से रॉक फास्फेट। सारा उदयपुर में देखो अठू प्राप्त हुआ माटून सिसारमा बड़गाम डाकण कोटड़ा, जामर कोटड़ो डाकण कोटड़ो, डाकण है भाई यहाँ जामर कोटड़ो पेर गे रोक बनी फिर फास्ट बाजी फिर जामर कोटड़ो पेर गे डाकण। कि याद कर रही हो, कोई तरीको तो है कौन, इनकी कोई ट्रिक बने कौन, बाकी थी याद रख सको आप गए साहब। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान में सर्वाधिक देखो रॉक फास्फेट है ना, इसका उत्पादन देखो जामर कोटड़ा खान से, जामर कोटड़ा जी की खान है नी बठू प्राप्त हुआ है रॉक फास्फेट। तो रट लियो जामर कोटड़ा उदयपुर में, नीमच माता है सारा उदयपुर में, माटून सिसारमा डाकण कोटड़ा बड़गाम यहाँ से रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन 12 कौन जाएगा वो आवेगा तो सारा नोट्स के अंदर हूँ आवेगा, तो बात हारी मर्जी थी कि याद करो कि तरीका थारा याद कर सको। और एक अचरोल जयपुर से भी जहाँ रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। और यह खनन कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMML द्वारा किया जा रहा है भाई, ये भी ध्यान रख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रथम खनिज नीति, तो पहली खनिज नीति 1978 में बेरो सिंह शेखावत द्वारा जारी की गई। पहली खनिज नीति रट लियो भाई बेरो सिंह शेखावत का द्वारा जारी की कब, 1978 में।
और अगर नई नई खनिज नीति पूछ ले तो 2015, बाकी मैं सारी पहली दूसरी सारी एक चीज और लिख रखी है, वे सारी पढ़ लेंगे। तो नई खनिज नीति 2015। राजस्थान की प्रथम अगर खनन नीति पूछ ले, देखो खनिज नीति तो 1978 में भैरों सिंह शेखावत के समय द्वारा जारी करी गई प्रथम खनिज नीति। अगर प्रथम खनन नीति पूछ ले तो 1994 में खनन नीति, जो कि भैरों सिंह शेखावत द्वारा ये भी जारी की गई। खनिज नीति चाहे खनन नीति भैरों सिंह शेखावत के समय, परंतु खनिज नीति 1978, खनन 1994 में। अब देखो ये सारी खनिज नीति ये लिख रखी है मैंने यहाँ पर कि प्रथम खनिज नीति 1978, दूसरी 1991, तीसरी 1994, चौथी 2011, पांचवी 2015 में, जो कि नई खनिज नीति 2015 में। ठीक है। और वो टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब। और अन्य गौण खनिज भी देख लो, संगमरमर, ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, इमारती बलुआ पत्थर, गिया पत्थर, ये भी अपने पढ़ेंगे। तो अब जिप्सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देखो। सॉरी, रॉक फास्फेट देखो, रॉक फास्फेट को उपयोग देखो जो उर्वरक खाद है, लवणीय भूमि समस्या दूर करने खातिर। और इनको सब ज्यादा राजस्थान में जो को सर्वाधिक फास्फोर्ट है वो सर्वाधिक प्राप्त हुआ है उदयपुर में, और पहलो स्थान इनको राजस्थान ही है भारत के अंदर। और राजस्थान के अंदर पूछे तो उदयपुर और जामर कोटड़ा में जामर कोटड़ा खान सब ज्यादा रॉक फास्फेट उत्पादन हुआ है। तो ये देख लो, प्राप्ति स्थल जामर कोटड़ा हो गयो, सिसारमा, डाकण कोटड़ा, नीमच माता मांडनु, उदयपुर। ठीक है। इनके अलावा जैसलमेर भी ध्यान रख लियो, फतेहगढ़, बिरमानिया, यहाँ से भी रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। कहाँ से? बिरमानिया, जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो भी राजस्थान में मिलने वाले संगमरमर व खनन केंद्र भंडार, ये देखो घटू घटाया अठू भी क्वेश्चन बन जाए, इंपॉर्टेंट है। बाकी अब थोड़ा जल्दी करांगा। तो देखो ये सबसे पहले तो देखो मकराना यानी इन संगमरमर शहर भी कहे जावे, मकराना जो को नागौर में है, इन्हें संगमरमर शहर भी कहे। ठीक है। अब राजस्थान में संगमरमर की सबू बड़ी खान पूछ लिया राजस्थान में, तो आर के मार्बल्स अभी सबू बड़ी खान है राजस्थान में, इस संगमरमर की आर के मार्बल्स राजसमंद में है। और एशिया की सबू बड़ी संगमरमर मंडी पूछ लिया, एशिया की सबू बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र पूछ लिया तो किशनगढ़ अजमेर में भी। और मार्बल डंपिंग यार्ड पूछ लिया तो यो किशनगढ़ में है। अब देखो कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछे, संगमरमर के लिए तो मकराना, डीडमना, कुचामन है। और यहाँ सबसे अच्छी किस्म को संगमरमर है भाई, जो को ये नागौर में ही है, अब इसको अलग कर दिया गया है। तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना, डीडवाना, कुचामन है। और यहाँ सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है, जिससे ताजमहल व कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बनाया हुआ है भाई इनसे। अब देखो ये संगमरमर के कुछ है जो कि इनको किसी तरीके से अपने याद करेंगे, और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, छोटे मोटे एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। काला संगमरमर, देखो काला संगमरमर है ये भैंसलाना जयपुर का। तो काला संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? काला संग देखो काली भैंस हुआ है, भैंसलाना जयपुर। गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर, गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर। पीलो संगमरमर जैसलमेर, अब जैसलमेर की मिट्टी पीली है भाई, पीढ़ी हुआ है तो याद रहिएगा, पीलो संगमरमर जैसलमेर, पीथला जैसलमेर में है। और हरा संगमरमर ऋषभदेव गोगुंदा उदयपुर से। और सफेद संगमरमर भैया नागौर में है, मकराना अठू सफेद संगमरमर हुआ है। और बोरावड़ नागौर से, तो ये तो पता ही होगा। और बादामी, ये बादामी संगमरमर जोधपुर से। सतरंगा खड़ंदरा पाली। और लहरदार है वो मोरवड़ राजसमंद से। तो बादामी ध्यान रखना जोधपुर से। और सफेद वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो। सफेद संगमरमर अच्छे से ध्यान रखना, मकराना, बोरावाड़, नागौर से सफेद संगमरमर। और काला और गुलाबी अच्छे से ध्यान रखना, और इनको अच्छे से पढ़ लेना कि राजस्थान की संगमरमर की सबसे बड़ी खान आर के मार्बल्स राजसमंद। और एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है वो संगमरमर मंडी है वो, और परिशोधन केंद्र है ये किशनगढ़ अजमेर से। मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ से। ठीक है। अब देखो संगमरमर ये कायांतरिक चट्टान है, ठीक है, जो चूने पत्थर से बनती है। संगमरमर किससे बनती है? चूना पत्थरों बना है, ये कायांतरिक चट्टान है। और सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित वाला करने वाला ये पत्थर है भाई। अब देखो भी राजस्थान में मिलने वाले आणविक खनिज, देखो भी आणविक खनिज में बेंटोनाइट। अब बेंटोनाइट देखो सर्वाधिक उत्पादन रट लो, बेंटोनाइट को बेंटोनाइट से बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन बेंटोनाइट को बाड़मेर में हुआ है। इनके अलावा बीकानेर, सवाई माधोपुर में भी हुआ है। ठीक है, ये आणविक खनिज अच्छे से देख लेना। अभी बेंटोनाइट को बाड़मेर में सबसे ज्यादा उत्पादन, और बाड़मेर में भी देखो बेंटोनाइट को सर्वाधिक उत्पादन शिव हाथी की डाणी हुआ है बेंटोनाइट बाड़मेर में। और थुम्बली गांव, तो हाथी की डाणी थुम्बली गांव बाड़मेर से बेंटोनाइट प्राप्त होता है। और कैल्साइट भारत में सर्वाधिक उत्पादन को राजस्थान में कैल्साइट को, और राजस्थान में ही कैल्साइट को पूछा तो उदयपुर और सिरोही को। इनके अलावा अब घिया पत्थर देखो,
कि भारत में सर्वाधिक राजस्थान में घिया पत्थर, ठीक है, यानी सोप स्टोन भी बोला है। और अगर राजस्थान में पूछ ले घिया पत्थर को तो उदयपुर, रट लो कैल्साइट को भी उदयपुर, और बोले बेंटोनाइट को वैसे बाड़मेर में सबसे ज्यादा उत्पादन, और घिया पत्थर को उदयपुर में, घिया पत्थर को उदयपुर में, घिया उदय याद रख लियो। और प्रमुख प्राप्ति स्थल देख लो भी, उदयपुर में कठू प्राप्त हुआ घिया पत्थर, ऋषभदेव में इंपॉर्टेंट है घिया पत्थर, ऋषभदेव, गोगुंदाऊ और कागदर कल्याण और बेल्ट यहाँ से घिया पत्थर। इसके अलावा भीलवाड़ा से गेवरिया, भीलवाड़ा से गह से घिया, गह से गवरिया याद रखिए, गेवरिया भीलवाड़ा से, और जहाजपुर भीलवाड़ा से घिया पत्थर। इसके अलावा देवपुरा, देवला, ओरडा, सलूम्बर से। और इसके बाद में क्या है, अपने इसका क्विज भी करेंगे टेलीग्राम पे, ताकि एक बार याद नहीं है तो उनको बार बार पढ़ोगे ना तो फिर ये याद हो जाएगा। वहां पर वही क्वेश्चन डालूंगी जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आगे देखो, इमारती बलुआ पत्थर, जिसको सैंडस्टोन भी बोलते हैं, बलुआ पत्थर। देखो राजस्थान को स्थान पहलो है बलुआ पत्थर में, इमारती जो बलुआ पत्थर है, और राजस्थान में प्रथम पूछा है। अगर राजस्थान को स्थान तो पहलो है, राजस्थान में पूछ ले तो जोधपुर में पहलो स्थान इमारती बलुआ पत्थर में, ठीक है। और देखो, काला पत्थर डूंगरपुर को, पीला पत्थर जैसलमेर का, पीलो तो जैसलमेर याद रहे जगह भी, ठीक है। और ये पत्थर के है, ठीक है ना। और इससे पहले अपने संगमरमर पढ़ा था, वो क्या था, भैंसलाना काला वाला था ना, काला संगमरमर था वो भैंसलाना जो उसमें था जयपुर में। और यहाँ काला पत्थर, पत्थर पूछा है, पत्थर डूंगरपुर में, और बादामी पत्थर जोधपुर में है। और गुलाबी पत्थर पूछ ले पत्थर तो बस्सी जो ये है पहाड़पुर भरतपुर में, सलेटी पत्थर अलवर में, पीलो पत्थर जैसलमेर में। और ये ध्यान रखना, एक दुलमेरा बीकानेर में लाल पत्थर की खदान है, लाल बलुआ पत्थर की खदान कटा है दुलमेरा बीकानेर में। और एक बार फिर से देख लो आणविक खनिज में कि बेंटोनाइट बाड़मेर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में, बाड़मेर में ही पूछ ले बेंटोनाइट को तो हाथी की डाणी, थुम्बली गांव, शिव। और कैल्साइट देख लो भी राजस्थान में पूछा है तो उदयपुर, सिरोही में। और घिया पत्थर सबसे ज्यादा सर्वाधिक उदयपुर में, उदयपुर में ही ऋषभदेव, गोगुंदा यहाँ से कल्याणपुर, कागदर कल्याण। और गेवरिया भीलवाड़ा में भी घिया पत्थर, इनके अलावा सलूम्बर, देवला, ओरडा। अब लो भाई कोयला, देखो आईसीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो चाहे किसी का एग्जाम दे देना, क्वेश्चन सच में बाहर नहीं जाएगा। कोयला देखो मुख्यतः 4 प्रकार का हुआ है, और भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में, सर्वाधिक भारत में कोयला झारखंड में, ठीक है। अब देखो 4 प्रकार का मुख्य तो कोयला किस है, एंथ्रेसाइड है, एक बिटुमिन्स है, एक लिग्नाइट है, एक पीट है। अब पीट सब घटिया किस्म को कोयलो है, ठीक है। पीट यहाँ लो, पीट के पीट दियो भी ये घटिया है, ये याद रह जाएगा। और अच्छी किस्म को एंथ्रेसाइड है, एंथ्रे अच्छो यहाँ याद रह जाएगा। सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रेसाइड का, और कम धुआं दे भाई एंथ्रेसाइड, जो तो अच्छी किस्म को कोयला है एंथ्रेसाइड, ठीक है। और पीट है सब घटिया किस्म को। अब आगे देख लो कार्बन मात्रा, याद रखो कि अच्छी किस्म को एंथ्रेसाइड है तो 80-90% कार्बन मात्रा पाई जाएगी। बिटुमिन्स में थोड़ी सी मीडियम ले लो, कितनी 75-80। और लिग्नाइट में भाई 50%। और पीट है 50 हुई नीचे पाई जाए, 50 हुई कम पाई जाए, और घटिया किस्म हुआ, ठीक है। 4 याद हो गया। अब ध्यान रखो एक चीज कि राजस्थान में सर्वाधिक देखो लिग्नाइट कोयलो पाया जाए, अपना राजस्थान में पूछ लिया तो वो लिग्नाइट कोयलो पाया जाए राजस्थान में सर्वाधिक। और जगह लिग्नाइट कोयला भूरो कोयलो भी बोला है। और ये जो लिग्नाइट कोयला है ये तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला है, पूछ ले भी तृतीय महाकल्प का कौन सा कोयला है, तो लिग्नाइट कोयला है। और भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन पूछ लिया तो भारत में देख लो भी तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में 30वां स्थान है। ये लिग्नाइट में अपना राजस्थान को 30वां स्थान है, पहलो तमिलनाडु, गुजरात दूसरो, तीसरो राजस्थान। अब राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा गलती लिखी हुई है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में, सर्वाधिक भंडार देख लो राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। और देखो लिग्नाइट का प्राप्ति स्थल देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, कपूरड़ी, बाड़मेर, लिग्नाइट, जालिपा, ये ध्यान रखना, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, बोथिया बाड़मेर से लिग्नाइट के प्राप्ति स्थल। कहाँ से प्राप्त होता है, कपूरड़ी बाड़मेर से लिग्नाइट, जालिपा बाड़मेर से लिग्नाइट, गिरल, बोथिया बाड़मेर से लिग्नाइट। इसके अलावा मंगने की डाणी आ गया, सोनड़ी, कुर्ला, यहाँ से भी लिग्नाइट प्राप्त होता है। अब देखो कि राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं पूछे तो बरसिंहपुर, बीकानेर, गिरल, बाड़मेर, ये भी ध्यान रख लेना। जो बाड़मेर है, बीठनोक, बीकानेर, ये देशनोक नहीं है। गिरल, सोनाड़ी खानों में लिग्नाइट खनन RSMML द्वारा किया जा रहा है। गिरल सोनाड़ी खान है, एक लिग्नाइट देख लो, खनन है बुकिंग है द्वारा RSMML द्वारा किया जा रहा है। और ये राजस्थान की देख लो पहली आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान है भाई। कुछ चीजें ये देखो, पलाना है ना, यहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। कहाँ से, पलाना से सब बढ़िया किस्म को लिग्नाइट। और बरसिंहपुर और केसर देसर, हाड़ला, बीटनोक, यहाँ से बीकानेर से भी प्राप्त होता है। और कहाँ से देख लो भाई,
माता सुख मेड़ता, ये नागौर में माता सुख मेड़ता नागौर, और मोकला कुचेरा यहाँ से भी बढ़िया किस्म का। तो सबसे बढ़िया किस्म का तो देखो पलाना से। तो अब देख लो आप लोग जो लिग्नाइट है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाड़मेर से लिग्नाइट देख लो, कपूरड़ा, जालिपा, गिरल और बोथिया। इसके अलावा नागौर से माता सुख मेड़ता, मोकला कुचेरा से नागौर से, और ये बीकानेर से भी प्राप्त होता है यहाँ से। अब करते हैं अभी खनिज तेल। देखो क्लास थोड़ी लंबी बन जाएगी पर फैक्ट ज्यादा है, तो मैंने छोटे कुछ भी नहीं है, सारे ले लिए हैं। एक नाम होता है अभी शॉर्ट कुछ नहीं है। ये चीजें है ना, आप लोग अगर कोर्स से करोगे तो इतनी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, सच बता रही हूँ। जो यहाँ फ्री में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, आप सच में आइडिया लगा के देख लेना। खनिज तेल देखो, राजस्थान गज का पश्चिमी जिला किसुड़ा खनिज तेल। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज सारा है। जैसलमेर हो गयो इन्हें पश्चिमी वालों, बाड़मेर, बीकानेर, सारा ऊपर लो गंगानगर हो गयो में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो देख लो भाई, खनिज तेल राजस्थान का पश्चिमी जिला में इनमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अब देखो कच्चे तेल का उत्पादन में भारत में पहलो स्थान है बॉम्बे को, खनिज तेल में भारत को बॉम्बे को है पहलो स्थान, और राजस्थान को दूसरो स्थान है अपनो। कच्चे तेल का उत्पादन में पहलो भारत में बॉम्बे को, और दूसरो राजस्थान को है कच्चे तेल में। आगे देखो, राजस्थान में कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार उत्पादन बाड़मेर में। अपना राजस्थान में पूछा तो सर्वाधिक कच्चे तेल का भंडार बाड़मेर में, ठीक है। इनके अलावा ये देखो, ये चीज ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें कि राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम फेर्स बेसिन है, 14 जिला में विस्तृत है। देख लो भी, जैसलमेर बेसिन जो कि जैसलमेर में, बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर जालोर जिले में। ध्यान रखनी हो, जैसलमेर बेसिन जैसलमेर, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है और बाड़मेर जालोर जिले में। बीकानेर नागौर बेसिन आज जैसे इंगमा किसा किसा है बीकानेर नागौर बेसिन में। देखो बीकानेर आवेगो, गंगानगर हनुमानगढ़ भी आवेगो, और चूरू भी आवेगो नागौर जिलो। तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो चाहे खुद ही। बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर 2, गंगानगर हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गयो शेखावटियाड़ो, और एक नागौर जिलो आ गयो। और विंध्यन बेसिन, इसमें देख लो भी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ुत्ती वाले आ गए विंध्यन बेसिन में। कौन सा? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो ये ध्यान रखना आप, मुख्यतः जो 4 पेट्रोलियम बेसिन है इनका अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना देखो जयपुर में 1997 में करी गई, और राजस्थान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड को गठन देखो जुलाई 2008 में करी गई। और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सादे वाला, तनोट, बागे वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि खनिज तेल का प्राप्ति स्थल ये याद करना ही करना है। ये पूछा गया, सादे वाला, तनोट, बागे वाला, यहाँ से खनिज तेल प्राप्त होते हैं। जैसलमेर में किसु है? सादे वाला है, तनोट है, बागे वाला। और बालोतरा में देखो बोसलू, बायतू, नगाना, यहाँ से बालोतरा से भी खनिज तेल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गंगानगर का बींज वाइलाऊ भी देख लो भी खनिज तेल, और बाड़मेर का गुड्डा मलानियों भी खनिज तेल, और सादा झुंड कवास ये बाड़मेर से प्राप्त है। तो जैसलमेर तो रट लियो। अब देखो पीएमएल सॉरी, यानी कि पेट्रोलियम खनन पट्टा है नहीं बे 12 है, ध्यान रखियो। देख लो भाई, पेट्रोलियम खनन पट्टे पीएमएल है ना, ये 12 है, और इसमें विकास एवं का कार्य प्रगति, ठीक है। तो पीएमएल पेट्रोलियम खनन पट्टा 12, और जगह है नहीं वर्तमान में राजस्थान में कुल पीईएल बे 14 है। यानी पीईएल यानी कि पेट्रोलियम अनवेंशन जो लाइसेंस है, कठी थाना 16 भी मिलेगा कुछ बुक में, पर 14 ध्यान रखना है, पीईएल 14। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल पीएल यानी कि पेट्रोलियम अनवेंशन लाइसेंस जो कि 14 है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्य हेतु स्वीकृत है कितना? 14। ये ध्यान रखना। इसके अलावा खनिज तेल का ये ध्यान रखना, अभी पढ़ाई है, बागे वाला, सादे वाला, रट लो, बागे वाला, सादे वाला, टावीर वाला, जैसलमेर में तेल के भंडार मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, तेल जैसलमेर में तेल का भंडार मिला, बागे वाला, सादे वाला, टावरी वाला। अब देखो कि स्कॉटलैंड की केयर्स एनर्जी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में जो तेल खोजे गए, सॉरी यहाँ पर सही कर लेना, तेल खोजे गए हैं, वो संबंधित कार्य, तेल खोज संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके द्वारा बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए प्रमुख क्षेत्र, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, कटा तेल खोजा गया। देखो मंगला बाड़मेर में इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्या ये भी देख लो, बायतू बालोतरा, ये सारे ध्यान रखने हैं तेल वाले, खनिज तेल के। पूछा गया मंगला बाड़मेर ऐश्वर्या किसकी है? खनिज तेल के, मंगला बाड़मेर ऐश्वर्या बायतू बालोतरा। सरस्वती ये भी देख लो, तेल का है, सरस्वती जो बालोतरा में, मंगला ऐश्वर्या सरस्वती। रागेश्वरी ऑयल हो गया, बागेश्वरी हो गया, गुड्डा हो गया, विजय व भाग्यम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। शक्ति पूनम, ये नाम था ना छोरिया से लगा, शक्ति पूनम और विद्या भाग्यम गुड्डा। और इनके अलावा वंदना नो, तुकाराम, दुर्गा बाड़मेर। तो देखो ऐश्वर्या बायतू बालोतरा से, मंगला बाड़मेर से, सरस्वती बालोतरा से, रागेश्वरी ऑयल बाड़मेर से, बागेश्वरी बाड़मेर से, गुड्डा मलानी बाड़मेर से, विद्या भाग्यम बाड़मेर से, शक्ति नगाना बालोतरा से, पूनम देखो बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जोड़ा गया क्षेत्र है भाई। इनके अलावा वंदना नो, तुकाराम, दुर्गा बाड़मेर, ये भी ध्यान रख लेना। अब फास्ट इससे चले कि बैटरी
बिल्कुल ही कम रही है। क्लास हो जाए तो सही है। अब देखो थोड़ा सा ही रहा है प्राकृतिक गैस, और ये पढ़ लेते हैं अपने। पहले ये देखो पंचभद्रा जो रिफाइनरी बालोतरा है, ये देखो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी स्थापना देखो HPCL की 18 सितंबर 2013 को, जनवरी 2018 को रिफाइनरी शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी द्वारा करी होगी। भाई अब देखो राजस्थान सरकार और HPCL आंगी संयुक्त हिस्सेदारी देखो, राजस्थान सरकार की 26% रट लो और HPCL की 74% संयुक्त हिस्सेदारी, राजस्थान सरकार HPCL की, ठीक है। इनके अलावा राजस्थान है इनकी तो पहली, और भारत की देख लो भाई 6वीं रिफाइनरी है। तो राजस्थान की कितनी है, पहली रिफाइनरी, और भारत की 6वीं रिफाइनरी है। पंचभद्रा रिफाइनरी को जलपूर्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होगी। पंचभद्रा रिफाइनरी जलापूर्ति किसके द्वारा होगी, किसी नहर का, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, ये भी रख लेना परियोजना। अब भाई इतना सही रहा है, इसको फटाफट कर लेते हैं। देखो प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को 30वां स्थान है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस लाइन कौन सी है, हजीरा गुजरात, और एक विजयपुर MP, जगदीशपुर UP पाइपलाइन है भी। और जकी है नहीं इनकी देखभाल की बात करानी, पाइपलाइन की इनकी देखभाल भाई की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करी जावे। और ई पाइपलाइन में देखो एक तो अंता गैस विद्युत ग्रह जो कि 12, अंता गैस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अंता गैस विद्युत ग्रह 12, और खाद्य संयंत्र गड्ढेपान जो कि कोटा में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, अंता गैस 12, खाद्य संयंत्र कोटा गड्ढेपान है जो सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, धौलपुर विद्युत संयंत्र को आपूर्ति हुआ, किन आपूर्ति हुआ अभी ध्यान रखना, पाइपलाइन अंता गैस 12 ने, खाद्य संयंत्र गड्ढेपान कोटा ने, सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा ने, धौलपुर विद्युत संयंत्र इनकी आपूर्ति हुआ है, ठीक है, जिकिया पाइपलाइन है, ठीक है भाई। इनके अलावा राजस्थान में प्राकृतिक गैस को पहला कुआं देखो डांडेवाड़ा जैसलमेर में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान को पहला कुआं डांडेवाड़ा जैसलमेर में। इनके अलावा एक वो भी ध्यान रखना कि सबसे पहला 1983 में हीलियम और मीथेन गैस का भंडार घोटारू जैसलमेर से भी। और अब रहा है कि अपनों ने ये पढ़ लिया, इसके अलावा ये पढ़ लिया प्राकृतिक गैस की उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का 30वां स्थान है, ठीक है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडार है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लो, मैं लगा दूं कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस को सबसे ज्यादा भंडार कटा है बाड़मेर सांचौर बेसिन में। और देख लो प्राकृतिक स्थल देख लो, शाहगढ़, तनोट, गोटारू, डांडेवाड़ा, रामगढ़ यहाँ पर, और इसके अलावा मनोहरगढ़, टिब्बा जैसलमेर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तनोट डांडेवाला जैसलमेर में है। तो ये सारा का सारा पेज इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लो कि पंचभद्रा रिफाइनरी बालोतरा में है भाई, और राजस्थान सरकार और HPCL की संयुक्त हिस्सेदारी भी देख लो 26%, 74%, ठीक है। और राजस्थान को पहलो रिफाइनरी में, और भारत को 26वीं है रिफाइनरी, पंचभद्रा रिफाइनरी को जलापूर्ति इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ है, ठीक है। ये सारा ध्यान रखो। प्राप्ति स्थल कठू हुआ है प्राकृतिक गैस का डांडेवाड़ा और तनोट सागढ़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा मनोहर टिब्बा है जो को जैसलमेर में। और ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों बताई है ना, ये कि भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस लाइन हजीरा गुजरात, विजयपुर MP, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश पाइपलाइन है भी ये। और आंगी देख रेख है निभा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करी जावे, ठीक है। इनके अलावा ई पाइपलाइन देख लो, अंता गैस विद्युत ग्रह 12, खाद्य संयंत्र जो को गड्ढेवान कोटा है। इनके अलावा सिमकोरा आगे ग्लास फैक्ट्री कोटा, और जो को धौलपुर विद्युत संयंत्र अन्न आपूर्ति हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये वाला टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में अपने शैक्षिक परिदृश्य या फिर साइकोलॉजी दोनों में से एक स्टार्ट कर देंगे, माता रानी का नाम लेकर के।